हमने अपनी सरपंची के कार्यकाल में निष्पक्ष तरीके से किए थे गांव में विकास कार्य। बुबलैड़ी से पूर्व सरपंच फखरुद्दीन ने कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बुबलैड़ी के पूर्व सरपंच फखरुद्दीन ने बताया कि हमने अपने सरपंची के 5 साल के कार्यकाल में गांव में निष्पक्ष तरीके से विकास कार्य किए थे। हमने सिर्फ जनता की भलाई के लिए गांव में विकास किया था। फखरुद्दीन ने बताया कि हमने गांव में लगभग 450 लेटरिंग बनवाई थी, जिनका पैसा सरकार से लोगों को दिलवाया था, और गांव में 50 बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए थे। बिजली की समस्या को देखते हुए गांव में 33 केवी बिजली ट्रांसफार्मर रखवाया था। हमने गांव की जनता को कोई समस्या नहीं छोड़ी थी। उसके बाद गांव में मौजूदा सरपंच ने कोई विकास कार्य नहीं किया। जो हमने गांव की जनता की भलाई के लिए स्कीम पास करवा रखी थी, उनको भी मौजूदा सरपंच ने कटवा दिया। गांव में मौजूदा सरपंच ने पक्षबाजी से विकास किया है, जो भी थोड़ा बहुत किया है, जिससे गांव की जनता दुखी है। पूर्व सरपंच फखरुद्दीन ने बताया कि मुझे सरपंच बनने के बाद पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है। मुझे सरपंची से पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ग्राम वासियों की सेवा करने के लिए सरपंच बनना चाहता हूं। अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं निष्पक्ष तरीके से गांव में विकास कार्य कराऊंगा। गांव की एक भी समस्या को नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोगों की सभी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराऊंगा। इस मौके पर कुछ गांव के लोगों से भी बातें की गई। गांव के लोगों ने भी बताया कि पूर्व सरपंच फखरुद्दीन ने अपनी सरपंची के कार्यकाल में गाँव में निष्पक्ष तरीके से विकास कार्य किए थे। उसके बाद मौजूदा सरपंच ने सरपंच बनने के बाद गांव में कोई खास विकास नहीं किया। जो भी विकास किए हैं सब पक्षबाजी से किए हैं। इसलिए उम्मीद है कि अब की बार सरपंच फखरुद्दीन को बनाया जाएगा, क्योंकि फखरुद्दीन एक ऐसा इंसान है जो गांव के लोगों की समस्याओं को समझकर हल कराता है और हमेशा हल कराएगा। सरपंच बुबलैड़ी एक्स गांव बुबलैड़ी और पिनंगवा तहसील। जनाब, आपने गांव बुबलैड़ी में 5 वर्ष सरपंच की थी। हाँ जी। तो आपने अपने सरपंची के कार्यकाल में गांव में क्या विकास किया था? सबसे पहले विकास तो मैंने ये किया था, हमारे गांव में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि गांव में लेटरिंग बनती है। मैंने फिर सरकार से मिलकर अपने सारी पंचायत में मैंने 450 लेटरिंग गाँव में बनवा के तैयार करी थी। फिर गाँव में लाइट की थोड़ी बहुत परेशानी थी। फिर मैंने अपने गाँव में 52-53 टंकी लगा कंप्लीट पूरे गाँव में लाइन खिंचवाई। फिर हमारे वहाँ इन गाँवों में लाइट नहीं आ रही, उसलिए मैंने सीएम साहब हुड्डा साहब से मिलकर यहाँ 33 केवी का बिजली बोर्ड पास कराया था। फिर जासू और हर किसान के लिए लाइट मिले, यहाँ किसान और गांव के लिए पूरी अच्छी लाइट मिले। जनाब, आपके बाद भी गांव में सरपंच हुआ है, तो उन्होंने गांव में कैसा विकास किया है? उसके बारे में गांव की जनता से पूछी जाए कैसे विकास हुए। हमारे हिसाब से तो उनका अभी गांव में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। जो हमने पहले अपनी घोषणा पास करा रखी है वो भी उस सरपंच ने कटवाई है। हमारे गांव में जैसे कच्चे मकान उन पैसे मिलवाने थे, वह भी पार्टी लेवल काम करके काम दिया है। जिसको गरीब आदमी है उनके पैसा कटवा कर अपने धींग आदमी इन लोग पैसा दिलवाए हैं। गरीब आदमी है हमारे गांव में, कुछ आज लोग 200 घर ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनके लिए कोई भी विकास 5 साल में करके नहीं दिया। जनाब, हमने गांव के लोगों से भी बात की है। तो गांव के लोगों ने बताया कि गांव में जब सरपंच फखरू था तो वो गांव में विकास निष्पक्ष तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद गांव में कोई खास विकास नहीं हुआ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहूँगा, गांव में 5 साल में कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे गांव की तरक्की हुई। गांव का हालात उल्टे ही ख़राब हुए हैं। इसलिए पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमारी अच्छी गांव में वोट थी और अच्छे हम इलेक्शन जीत रहे थे। बीच में कुछ गुंडों ने झगड़ा करके इलेक्शन पे कब्जा कर लिया 12 बजे के बाद उस कारण वो अपने इलेक्शन को जीत पा गए। उसके बाद जो इलेक्शन जो गांव में हुआ है वो पार्टी लेवल काम किया है। गरीब आदमियों का किसी ने कोई भी काम नहीं किया है। अब यहाँ से आगे हम सोच रहे हैं कि अब के हम सरपंच और बने, गांव का अच्छा विकास कराएं। सर, आने वाले सरपंची चुनाव में आपका क्या इरादा है? क्या आप सरपंची का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, यहाँ से आगे मेरा सरपंची का चुनाव लड़ना पक्का है। मेरी पूरी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप चुनाव लड़ो और गांव में विकास करो। हाँ जनाब, अगर ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी तो आप जनता के लिए क्या विकास कराएंगे? जनता के लिए सबसे बड़ा विकास तो ये करेंगे जो हमारी पिछली घोषणाएं चलती आ रही हैं। पहले तो हम गांव में दोबारा सुधार ये करेंगे, जो जिसके लिए पैसे नहीं मिले मकान के उनके लिए मकान के लिए पैसे दिलाएंगे। दूसरी, लेटरिंग का गाँव में लेटरिंग बनवाएंगे। तीसरा, रास्ता नहीं बने हैं। कुछ कारण हमारे गांव में बिजली बोर्ड बना है, हमारे गांव से उस बिजली बोर्ड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कैसे कि हमारे गांव में नहीं तो 24 घंटे लाइट है। अब भी हमारे गांव में बुबलैड़ी में 8 घंटा लाइट मिलती है।
हमारे अब भी हमने अपनी पंचायत की ज़मीन दी है, उससे हमारे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमको सबसे पहले तो हमारी ये रहेगी, हम अपने गांव में 24 घंटे लाइट लेंगे और किसानों के लिए टाइम पे लाइट पहुंचवाएंगे। जनाब, गांव में पानी की समस्या अभी भी बहुत बड़ी हुई है, तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण तो ये है कि हमारा जो अब का सरपंच है, इसका कारण है गांव में जो बोर करे हैं वो घर घर करे हैं। एक आध उसमें जो पैसे लगे हैं वो नाजायज लग गए। कैसे गांव में उसने 10-20 बोर करे हैं घर के, उसमें घर में पानी सूख गया, किसी के पानी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ये है कि हम जैसे हमें अल्लाह ने हम लोग इज्जत दी और सरपंच बनाए, तो हम पहले सबसे पहले गाँव में पानी लाएंगे। जहाँ हमने कुंडा बनवाना पड़ जाए, जब बोर नहीं तो अब बाहर जो लाइन आ रही है उससे कामयाब नहीं होती है। हमारे एक वहाँ से गांव से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर गुदावड़ा पड़ता है, पहाड़ बोलते हैं उसे, वहाँ बोरिंग कराएंगे और गांव में कुंडा बनवाएंगे, जब गांव में सप्लाई की पानी की चालू कराएंगे। जनाब, अभी भी बुबलहड़ी गांव के सभी रास्ते लगभग ही जर्जर हालत हैं, उनमें गंदा पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। क्या आपको ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी, तो क्या आप उनका निर्माण करा पाएंगे? हाँ, मूल अल्लाह ने इज्जत दी, मैं अल्लाह सरपंच बनाया तो उनकी मैं सबसे पहले रास्ता पे काम करूँगा। रास्ता तो हमारे गाँव में बहुत गंदे हैं, हालात आपने सड़क देखी, अब तो उसमें काम चल रहा है, नहीं तो बहुत 5 साल बहुत वाश काटे। कैसे पार्टी लेवल काम होता है गांव में। हम जो गांव में सरपंच बनते हैं, हम पार्टी लेवल काम नहीं करते हैं, पूरे गांव को एक दी बराबर ले चलते हैं। तो आप लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ, बोलो आपका और मौका दो, मुझे विकास ही करना है गाँव में, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना। पैसा के लिए तो मुझे पे बहुत बड़ी बिजनेस है, मैं बिजनेस गिर आदमी हूँ, मैं तो इसलिए काम करूंगा। अब के मेरी जनता है बूढ़ी बारी, मैं बाहर घूमता हूँ, बाहर रहता हूँ, इसलिए कि अच्छा यहाँ विकास हुए, अच्छी वापस आए, सबके लिए बराबर का आपने काम किया और अच्छा विकास हुआ। लोग यहाँ बहुत परेशान हैं अब भी।